घर की बड़ी बहू आग में जलकर मर गई, दूसरी बहू ने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी और तीसरी बहू दम घुटने से मौत का शिकार हो गई। आज उसी मनहूस घर में चौथी बहू जाजी का स्वागत हो रहा था, लेकिन जाजी की किस्मत पिछली बहुओं से अलग थी। जैसे ही उसने इस घर में कदम रखा, उसके ससुर की मौत हो गई। सास ने उसे घर से तो नहीं निकाला, लेकिन साफ कह दिया कि वह फिलहाल अपने पति के साथ एक कमरे में नहीं रहेगी। मजबूरन जाजी को बरामदे में सोना पड़ा। सच्चाई जानकर वह घबरा गई और रोते हुए अपनी माँ को फोन किया ताकि वह उसे यहाँ से ले जाए, लेकिन उसकी माँ ने आने से साफ इनकार कर दिया। शादी के बदले वह पहले ही मोटी रकम ले चुकी थी। अब जाजी के पास इस घर में रहने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। समय बीतने लगा और जाजी को महसूस हुआ कि उसका पति यश बाकी लोगों से अलग है। उसका व्यवहार अच्छा था और उसकी मीठी बातों ने जाजी के मन का डर थोड़ा कम कर दिया। उसने तय किया कि वह इस घर में खुद को ढालने की कोशिश करेगी। अगली सुबह वह अपनी सास के लिए चाय लेकर गई। बातों बातों में उसने बताया कि वह जल्दबाजी में अपने कपड़े लाना भूल गई है। सास उसे एक पुरानी अलमारी के पास ले गई। जैसे ही अलमारी का दरवाजा खुला, जाजी की आंखें फटी की फटी रह गई। अंदर पहले मर चुकी बहुओं के कपड़े बड़े संभाल कर रखे हुए थे। यह देखकर उसके मन में अनगिनत सवाल उठे, लेकिन उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसी समय घर में दूसरे बेटे का इलाज करने वाला डॉक्टर भी आ पहुंचा। बताया गया कि वह मानसिक रूप से अस्थिर है और पिछली रात उसने बहुत हंगामा किया था। सास ने किसी को उसे बुलाने के लिए कहा, लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं हुआ। तब जाजी ने खुद जाने की जिम्मेदारी उठा ली। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। उसने जो साड़ी पहन रखी थी, वह दूसरे बेटे की मृत पत्नी की थी। जैसे ही उस आदमी ने जाजी को देखा, उसने उसे अपनी पत्नी समझ लिया और उसकी ओर दौड़ पड़ा। जाजी डर से कांप उठी। तभी सास और घर के बाकी लोग वहां पहुंच गए। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन लगाया और बड़ी मुश्किल से वह शांत हुआ। इस घटना के बाद जाजी बुरी तरह सहम गई थी। कुछ देर बाद उसकी सास उसके पास आई और बोली, अगर तुम इस परिवार से नफरत करती हो या यहाँ से जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें गलत नहीं कहूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें इस परिवार की पूरी सच्चाई जाननी होगी। फिर उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने जाजी को सोचने पर मजबूर कर दिया। परिवार का मानना था कि उनकी सारी दौलत और तरक्की एक चमत्कारी देवता की कृपा से मिली है। कभी उनके पास सिर्फ 1 एकड़ जमीन थी, लेकिन एक रहस्यमयी मूर्ति मिलने के बाद उनकी किस्मत बदल गई। देखते ही देखते वे सैकड़ों एकड़ जमीन के मालिक बन गए। तभी से पूरा परिवार उस देवता की पूजा करता था, लेकिन पार्वती इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वह खुलेआम परिवार की मान्यताओं का मजाक उड़ाती थी। एक दिन गुस्से में उसने वह मूर्ति उठाई और कुएं में फेंक दी। यह देखकर पूरे घर में हड़कंप मच गया। भाइयों के बीच झगड़ा शुरू हो गया और घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सास का कहना था कि उसी दिन से इस परिवार पर मुसीबतों का साया मंडराने लगा, लेकिन जाजी को लग रहा था कि कहानी का दूसरा पहलू भी जरूर होगा। सच्चाई जानने के लिए उसने घर के एक पुराने नौकर से बात की। तब उसे पता चला कि पार्वती हमेशा ऐसी नहीं थी। शुरुआत में वह बेहद समझदार और दयालु महिला थी। वह स्वादिष्ट खाना बनाती थी, सबका ख्याल रखती थी और बाद में तो उसने शराब तक छोड़ दी थी। वह धार्मिक जीवन जीने लगी थी। नौकर ने एक और चौंकाने वाला राज खोला। परिवार का दूसरा बेटा बेहद खराब चरित्र का इंसान था। वह गांव की लड़कियों को परेशान करता था और अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता था। एक बार उसने एक किसान की बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी की थी। जब यह बात पार्वती को पता चली तो उसने खुलकर उसका विरोध किया। यहीं से पार्वती और इस परिवार के बीच असली संघर्ष शुरू हुआ। अब जाजी को समझ आने लगा था कि जिन बहुओं को अब तक गलत ठहराया जा रहा था, शायद वे उतनी गलत थी ही नहीं। हो सकता है कि इस घर में छिपी सच्चाई कुछ और ही हो, लेकिन जाजी अभी नहीं जानती थी कि इस घर के सबसे खतरनाक राज उससे भी छिपे हुए हैं। ऐसे राज जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकते थे। अब सवाल यह था, क्या जाजी इस परिवार की असली सच्चाई दुनिया के सामने ला पाएगी या फिर उसका भी वही अंजाम होगा जो उससे पहले इस घर में आई तीनों बहुओं का हुआ था? जानने के लिए कहानी में आगे बने रहिए।